पेशे खिदमत है हलीम की ऑथेंटिक और जबरदस्त रेसिपी जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखें और बनाएं रेशेदार मजेदार दानेदार हलीम। गोश्त डालेंगे इसमें। ये मैंने रूखा गोश्त लिया है, 1.5 किलो के करीब मैंने गोश्त लिया है। इसमें इस तरह की बोटियों के फॉर्म में मैंने डालना है। इसमें अनाज जो उसमें हम शामिल करेंगे उसमें मैं आपको बारी बारी बता देता हूँ। माश की दाल मैंने यहाँ पे लिए 1 पाव माश की दाल। मूंग की दाल मैंने यहाँ पे लिए 1 पाव मूंग की दाल। टोटा चावल लिए 1 पाव मैंने। इसमें आपने टोटा ही डालने की, सस्ते भी पड़ते हैं और इसमें वैसे भी इसको हमने घोटना है। चने की दाल मैंने यहाँ पे लिए 1 पाव। गेहूं का दलिया लिया है मैंने 1 पाव। आप साबित गेहूं भी डाल सकते हैं लेकिन इसमें आसानी से पिस जाता है। जौ का दलिया मैंने यहाँ पे लिया है 1 पाव और मसूर की दाल लिए मैंने यहाँ पे 1 पाव। इस सबको मैं धोऊंगा अच्छी तरीके से, फिर भिगो दूंगा मैं। हलीम में जो मसाला जार डाले जाएंगे इसमें हम डालेंगे 1 छोटी प्याली हरी मिर्चें, छोटी वाली पीस के मैंने डाल रहा हूँ। उसमें तकरीबन 25 से 30 हरी मिर्चें हैं ये, ठीक है। ग्रीन वाली इलायची डालेंगे इसके अंदर, ये तकरीबन डलेगी आपकी 15 से 20। दालचीनी डालेंगे, ये भी आप डाल लें 10 से 15। और इसमें डालेंगे हम लौंगे, ये डालूंगा तकरीबन 8 से 10 में। और डालूंगा इसमें 1.5 टेबल स्पून काली वाली मिर्चें, ठीक है। सारा मिक्स करके मैंने रख दिया था इसलिए अलग अलग आपको दिखा दिया है। हल्दी शामिल करेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, कुटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे हस्बे जायका, पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे इसमें, कुटा हुआ धनिया डालेंगे इसमें। ये कुटा हुआ है, पिसा हुआ नहीं है, दरदरा सा है ये खुशबू के लिए बड़ा अच्छा रहता है, बाद में डालना है ये हमने। और डालेंगे ज़ीरा कुटा हुआ, ये भी हमने एंड में शामिल करना है खुशबू के लिए। चाट मसाला शामिल करेंगे, किसी ब्रांड का डालना है, ये लोकल डाल लें। 1 पाव दही शामिल करेंगे इसके अंदर हम। ब्राउन प्याज शामिल करेंगे, तकरीबन मैंने इसमें 1 पाव के करीब प्याज इसमें डालनी है। हलीम बनाने की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले गोश्त डाल देंगे देगचे के अंदर, दही ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। हरी इलायची डाल देंगे इसमें 25 से 30। दालचीनी, लौंगे और काली मिर्चें डाल देंगे इसके अंदर। 15 से 20 दालचीनी है इसमें, 10 के करीब तकरीबन लौंगे हैं इसमें। और 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर जो है हम डालेंगे गोल वाली काली मिर्चें, ये सब डाल देंगे इसमें। 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 3 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे हम पिसी हुई लाल मिर्च। हल्दी शामिल करेंगे इसमें हम तकरीबन 2 टेबल स्पून। नमक शामिल करेंगे इसमें, हस्बे जायका आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें शामिल किया है। पिसी हुई छोटी वाली हरी मिर्चें डालेंगे इसमें 25 से 30। ब्राउन प्याज डालेंगे इसमें 1 पाव के करीब। आप चाहें तो उसको खुद भी घर में फ्राई करके डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्राउन प्याज लिए डायरेक्ट रेडी हुई। पानी शामिल करेंगे इसमें। पानी इसमें तकरीबन 2 जग डाल के मैं चढ़ाऊँ और इसको हल्की आंच पे गलने के लिए चढ़ा देंगे। 4 से 5 टेबल स्पून इसमें केवड़ा शामिल करेंगे। 1 पाव के करीब मैं तेल इसमें डाल रहा हूँ क्योंकि बघार के टाइम पे भी फिर हमने इसमें डालना है तेल। इस सबको अच्छे से मिक्स करके चढ़ा देंगे हम गलने के लिए। 2 घंटे कम से कम गलेगा ये। और बीच में अगर पानी कम हो जाए आपका तो पानी डाल लीजिएगा, गोश्त आपका जलना नहीं चाहिए। आंच में पानी डाल लेंगे। पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से हमने धोना है। 2 से 3 मरतबा इसको धो के आपने पानी इसका निकालना है। फिर इसको भिगो के आप छोड़ दें 2 घंटे तक। धोने से इसका सारा कचरा भी निकल जाएगा और साथ में सारी मिट्टी भी निकल जाएगी। गोश्त हमारा गल चुका है, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए गोश्त बिल्कुल हमारा गल चुका है, हमारा कोरमा बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हमने जो अनाज भिगो के रखा था 2 घंटे कम से कम इसको हमने गलाया है और 2 घंटे भिगो के भी रखा है। अब इसमें हम डालना शुरू करेंगे। सारा अनाज इसमें हम डाल चुके हैं। अब जो थोड़ा सा इसमें नीचे रह गया था वो थोड़ा पानी के साथ हम निखार लेंगे। सारा कंप्लीट इसमें हमने डाल दिया है ये। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए पानी इसके अंदर अभी मौजूद है तो मजीद पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसको मजीद हम 2 घंटे के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे।
कौरमे के साथ जो हमने अनाज डाला था वो भी अब इस गल चुका है और देखिए फूल भी चुका है और पानी इसका खुश्क हो रहा है। तो साथ साथ पानी आपने डालते रहना है, इसमें चेक करते रहना है, वरना ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। इसमें मजीद अभी मैं पानी और डालूंगा, इसको थोड़ा सा और पकाऊंगा, आसान तरीके से ग्राइंड करके दिखाऊंगा आपको जूसर मशीन के साथ। पानी इसमें और ऐड कर रहे हैं अभी हम, और उसको पानी डाल के इसको अच्छी तरह से फिर आपने दोबारा से मिक्स करना है। हलीम जो है हमारा बिल्कुल तैयारी के ऊपर है। इसको अब हम ग्राइंड करेंगे, घोटा हम नहीं लगाएंगे, ग्राइंड करेंगे यानी जूसर के अंदर इसको बनाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बनेगा ये देखिए इस पोजीशन में आ चुका है। इसको आप ठंडा भी कर सकते हैं पानी मिलाने के बाद, ताकि ये आसानी से आपके पास जूसर में बनाने के लिए आसानी हो जाए। और अगर आप ठंडा नहीं करना चाहें तो गर्म भी बना सकते हैं, अगर इसको आप हैंडल कर सकते हैं तो। इस तरह का कोई भी आपके पास चीज़ हो या कोई मग हो, उसमें आप इसको भर लें इस तरीके से, जग में डालना है। अब इसको ऑन करेंगे। ये देखिए बिल्कुल ये अच्छी तरीके से ग्राइंड हो चुका है। अब इसको हम एक दूसरे बर्तन में मुंतकिल कर लेंगे। ये देखिए आप, बहुत ही आसान प्रोसेस है, घर में ख़वातीन बहुत आसानी से बना सकती हैं। हलीम बनाने में सबसे बड़ी टेंशन होती है इसको घोटा लगाना, इसको पीसना। तो मैं आपको बहुत ही आसान और इजी तरीका बता रहा हूँ, अच्छा तरीका। अब सारा ये पीस कर कंप्लीट करके मैं फिर आपको आगे का बताता हूँ। हलीम देखिए हमारा बिल्कुल पिस चुका है, इसको बिल्कुल हमने अच्छी तरीके से जो है ग्राइंड कर लिया है। इसको वापस अब देगचे में डाल लेंगे और इसको मज़ीद पकाएंगे और मसाला जात मज़ीद ऐड करेंगे इसके अंदर। अब 2-3 मसाले इसमें और मज़ीद डालने के रह गए हैं, जो खुशबू के लिए बेसिकली हमने डालने हैं, तो वो मैं अब इसमें डालूंगा। कोटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। ये ऐड में डालने का मकसद है खुशबू के लिए डाल रहे हैं इसको हम, ठीक है। धनिया डालेंगे, कूटा हुआ धनिया, ये भी 2 टेबल स्पून इसमें मैं शामिल करूंगा। पिसा हुआ गरम मसाला 2 टेबल स्पून, ये भी मैं इसमें शामिल करूंगा। 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करूंगा चाट मसाला। ये सारी चीज़ें बिल्कुल इख्तिताम के करीब आपने डालनी है इसमें, और थोड़ी देर इसको इनके साथ पकाना है, यानी कच्चापन भी ना रहे और खुशबू भी दें। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है हलीम की, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। कमर्शियल स्टाइल में आपको बता रहा हूँ, मेन रेसिपी है कमर्शियल। ये इसी तरह से बनता है कमर्शियल हलीम, तो आप इंशाल्लाह बनाएं इस तरीके से और फिर मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। ये सारे मसाले डालने के बाद कम से कम इसको आपने 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाते रहना है, यानी इसमें स्पून आपने हिलाते रहना है ताकि नीचे से लगे भी ना और मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और उनका कच्चापन भी दूर हो जाए। तो ये लाजमी स्टेप फॉलो कीजिएगा। अब ये देखें हलीम हमारी कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त रेशे वाली एकदम हलीम। ये देखें इसका रेशा आपको नज़र आ रहा होगा गिरते हुए, इसकी लटक आपको महसूस हो रही होगी कि किस तरह से ये रेशे की तरह लटक रहा है इसमें। ये इसका लुक चाहिए आपको, धरधरापन ऐसा चाहिए आपको। ये है कमर्शियल स्टाइल की बिल्कुल ज़बरदस्त वाली हलीम। तो ये कराची स्टाइल में हमने बनाई है, बिल्कुल ज़बरदस्त। अब हम करेंगे फाइनली बघार की तैयारी और प्याज का बघार लगाएंगे इसके अंदर हम। बघार के लिए हम तेल डालेंगे इसमें। तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना आपने, क्योंकि शुरू में हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐड किया हुआ है। जस्ट ये बघार है एक लुक देने के लिए, एक तड़का समझ लें इसको आप। 2 प्याज से करीब मैंने यहाँ पे काट ली हैं इस तरह से, उसको मैं तड़के के लिए फ्राई करूँगा। ब्राउन हो चुकी है, अब इसका हम लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के बाद इसको हमने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। ये हो गई हमारी ज़बरदस्त सी कराची वाली हलीम रेडी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।